हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हम लोगों ने HTML CSS एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बना ली थी। दैट वाज वुड बी responsive and visible on both your laptop screens or mobile phones. And we did it basically raw HTML or CSS से, no frameworks used like Bootstrap or Tailwind CSS. एंड ऑल्सो हम लोगों ने एनिमेशंस की बात नहीं करी थी इन CSS बिकॉज एनिमेशंस के लिए देयर आर मैनी लाइब्रेरीज। और आई डोंट थिंक लाइक या इफ यू आर बिल्डिंग न्यू और सम आई वुड से वेरी high quality website, then you might use these animations that is using keyframes, that is a keyword. So हम लोग इसकी बात करेंगे, ऐसा नहीं है that we won't talk about it. Like there are properties that we will use and we'll design build a clone app of any of the websites. Like we have Amazon, we have Hotstar, and I have made them myself. So I will be showing you and building a new clone again with you guys. So, but there is a catch that that can't be done with just HTML and CSS or some of the frameworks. We have to use JavaScript. And JavaScript क्यों? JavaScript के tutorials are basically there in W3 schools. मैं चाहूँ तो आप लोग से कह सकता हूँ कि इससे पढ़ लो एंड ऑल, बट आई वॉन्ट बी डूइंग दैट. आई वुड बी गोइंग थ्रू इट अगेन विद यू गाइस एज इफ स्क्रैच से. बट ये ऐसा नहीं होगा कि हाँ मैं ऐसा मान लूँ कि आपको कुछ नहीं आता. आई एम लाइक डूइंग इट होपिंग दैट आप लोग को कोडिंग की कुछ तो नॉलेज होगी ही होगी, भले आप लोगों ने पाइथन करी हो या कोई और लैंग्वेज, C++, जावा. जावा इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन आई फील. बट जावास्क्रिप्ट क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट ईजी है टू अंडरस्टैंड एंड लर्न. ऑल्सो आई वॉज फाइंडिंग वाई, बट मेरे जो अपने रीजंस हैं वो ये हैं कि जावास्क्रिप्ट यूनिफाइड लैंग्वेज है. वी कैन यूज़ इट टू आई वुड से राइट द फ्रंट एंड एंड बैक एंड बोथ एक ही बार में. ऑल्सो डेटाबेस दैट इज़ MongoDB हम लोग यूज़ करेंगे, तो उसको भी लिखने के लिए जावास्क्रिप्ट ईजी है एंड कंपैटिबल है. तो आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस नहीं सीखनी पड़ेगी, ओनली जावास्क्रिप्ट वुड डू. सो या लेट्स गेट इनटू इट मोर कि क्यों और कर सकते हैं. इस वाली वेब पेज पे मैंने एग्जैक्टली नहीं देखा था व्हाई वी आर यूजिंग इट, बट या नाउ लेट्स स्क्रॉल डाउन एंड सी. मोस्ट पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑफ कोर्स इट इज़. फास्ट है, ब्राउज़र सपोर्ट करती है. सो बेसिकली ब्राउज़र में इसलिए सपोर्ट करती है बिकॉज देर इज़ अ कन्वर्टर दैट इज़ यूज्ड कॉल्ड Babel, एंड इट कन्वर्ट्स एंड इट कैन रीड योर JavaScript code on web browser like here. So if I show you that I am using this Next.js app, I am making Next.js app and I was practicing. So ये जो बेसिकली कोड है HTML CSS के साथ साथ इसमें थोड़ी सी चीज़ें और भी हैं. एंड वी कैन से इसमें मैंने पाथ नेम और इस एक्टिव वगैरह यूज़ किया है Next.js का, दैट इज़ फ्रॉम नेक्स्ट नेविगेशन एंड नेक्स्ट लिंक. तो बेसिकली ये कोड रीड करने के लिए HTML और CSS के अलावा ब्राउज़र कंपैटिबल है एंड नॉट जस्ट क्रोम, एनी ब्राउज़र. सो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. अदर देन दैट, न्यूबीज. सो या easy रहेगा आप लोग के लिए टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज़ द रीज़न easy to learn. That's what I said. And you can see create visual effects and other के eye catching aesthetic features. तो basically थोड़ा से I would say framework and also I would say CSS animation that would help you a lot. JavaScript is also asynchronous, that is multiple tasks can run simultaneously and ये नहीं होगा कि एक task के बाद दूसरा run हो रहा है. So that is also good. And finally, if we see it as a career potential is skyrocketing, of course it is, because JavaScript is cross platform and इसमें like you have to just लर्न वन लैंग्वेज, कोड करो अपना आराम से, सिंटेक्स वगैरह लर्न कर लो. एंड बहुत से लोग पूछते हैं दैट वाई लाइक हाउ विल आई चूज़ अ लैंग्वेज एंड ट्रांजिशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर.
तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, आपको जस्ट सिंटैक्सिंग आनी चाहिए। अगर आपको कोडिंग आती है, यू हैव गुड नॉलेज एंड स्किल्स, देन जस्ट द सिंटैक्स इज़ इनफ टू कोड इन एनी अदर लैंग्वेज। तो मुझे सी आती है, सी प्लस प्लस मैंने नहीं करी है, लेकिन सी आती है मुझे पाइथन आती है, मैंने जावा भी करी है, और मैं अब जावा स्क्रिप्ट ही कर रहा हूँ। आती है लेकिन करता सिर्फ जावा स्क्रिप्ट हूँ, बिकॉज इट्स गुड। और पाइथन तो ईजी है टू अंडरस्टैंड, बहुत जावा स्क्रिप्ट की तरह। अदर दैन दिस वी कैन टॉक अबाउट डेटा टाइप्स, वही स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर, इंट, etc अनडिफाइंड, नल एंड ऑब्जेक्ट्स। ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर जैसे पाइथन में होते थे, सेम वे। एंड देन वी विल गो टू एरेज। तो एरेज हम लोग को पता है क्या होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखना है और लिखते चले जाओ। इसको मैप ऐप करा के हम लोग वेबसाइट में यूज़ करते हैं। वी हैव डेट्स, सो न्यू डेट वाला एक फंक्शन होता है जिससे आपको डेट मिल जाती है पर्टिकुलरली, तो वो भी हमारे पास है जावास्क्रिप्ट में। एंड देन वी कैन कम टू मैथ मैथ फंक्शन इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर आपको स्क्वायर रूट वगैरह निकाल लें तो इससे काम आएगा। दीज आर ऑल। एंड then we have this random basically a number, to take out any number from a range, you can do this. We have comparison, basically we know equal to, double equal to, not equal to, and greater than, less than, ये सब। then if else condition, obviously if else ऐसे लिख सकते हो, वरना ternary operator मैं यूज़ करता हूँ, तो I will teach you guys that also. then we have loops, for loop, एंड दैट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वन जो बिगनर्स के लिए होती है, तो हम लोग ये यूज़ करके देखेंगे एक बार। देन वी हैव फॉर इन एंड फॉर ऑफ। इन और ऑफ में डिफरेंस क्या है? इन जो है हम लोग का इंडेक्स देता है, ऑफ हमारा वैल्यू देता है ऑफ वॉट एवर एरे और एनीथिंग ऑब्जेक्ट वी आर टेकिंग। तो अगर BMW ऑफ है, ठीक है, तो ऑफ में हमारी वैल्यू जो आएगी वो BMW आएगी। लेकिन इन होता तो यहाँ पे 0, 1 एंड 2 इंडेक्स। then we can come to sets is like one of the most यूज़फुल। अगर कोई डुप्लीकेट वगैरह हटाने हो तो उसके लिए ये सेट वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग। एंड ना सेट के मेथड डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, है ना। ये देखो ऐड वाला है तो ये सारे ऐड होते जाएंगे। लिस्टिंग करनी है सेट की तो वही फॉर लूप यूज़ कर लो। हैज़ इज़ वन ऑफ द मेथड टू चेक इफ द वैल्यू इज देयर और नॉट एग्जिस्टिंग। then values method is used to take out the value only, तो वो है। बाकी बहुत डीप जाओगे तो काफ़ी अलग अलग तरह के मेथड्स हैं, लाइक एंट्रीज, फॉर एंट्रीज एंड ऑल, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। देन वी हैव अ मैप फंक्शन बेसिकली जैसे मैप होता है, वी हैव ऑल द कंट्रीज एंड वी आर मैपिंग, तो हम लोग को सारे लाइक कंट्रीज दिख रही हैं एक एक करके। वैसे ही अगर इफ़ वी मैप दिस देन वी कैन सी एप्पल, बनाना, ऑरेंज सेपरेटली। then we have many other things like errors की बात करें तो ट्राई कैच, फाइनली एंड थ्रो। ट्राई कैच मोस्टली यूज़ होता है टू टेक आउट दी एरर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फंक्शंस की बात करें तो एरो फंक्शंस है जो कि अब यूज़ होते हैं। अर्लियर वी यूज़ टू राइट लाइक दिस फंक्शन वगैरह, लेकिन बिफोर एरो एज यू कैन सी, बट विद एरो फंक्शन वी जस्ट हैव राइट लाइक दिस। इसमें कॉन्स लगा दो, हेलो इज इक्वल्स टू दिस। सिंपल सिंटेक्स है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। then we have json is basically javascript object notation, that is this one is actually an object, and we will use this also, so we will talk about this. other than that, mistakes क्या हो सकती हैं? think about it. accidentally using assignment operator. So you see, JavaScript programs may generate unexpected results if a program accidentally this and this if statement returns false. Okay, okay. if returns false, अच्छा बेसिकली अगर गलती से यूज़ कर लें तो क्या होगा? कोई नहीं, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। वो तो आई होप यू गाइस विल नॉट बी डूइंग इट, वरना उसके लिए देयर इज़ टाइप स्क्रिप्ट। तो हम लोग टाइप स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वी विल बी डूइंग जावास्क्रिप्ट फॉर नाउ, और मे बी इन फ्यूचर I would be like teaching you guys the TypeScript also, because it is not such a bad language। बहुत like it is a superset of JavaScript, और उसमें like इसमें हम लोग असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, like x is a number और x is a string, but TypeScript में we have to do that ताकि कोई एरर ना करो, नंबर की जगह स्ट्रिंग डाल दिया तो दैट इज़ गुड।
and it is easy to catch the errors. Function definition, see, function define कैसे होता है, ये है like this, right? But we will be using arrow function, तो difference है. फंक्शन डिक्लेरेशन इज बेसिकली फंक्शन का नाम डालना और फंक्शन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू करके लिखना. सो दैट इज़ अ डिफरेंस. एंड आई गेस इसमें फंक्शन की होस्टिंग इज़ अ कॉन्सेप्ट वहाँ जहाँ पे डिक्लेरेशन इज़ मूव टू द टॉप. सो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है. लाइक अगर आपने डिक्लेरेशन पहले दे दिया और उसकी वैल्यू उसको कॉल पहले कर चुके हो फंक्शन को, तो वो मूव कर जाएगा ऊपर. एंड इट डिपेंड्स लाइक लेट कॉन्स्ट और वैर, जो 3 टाइप के कीवर्ड्स हैं दैट वी यूज़. तो उनसे हम लोग का लाइक चेंज आएगा, because they are not all globally having the access, giving the access to any of the variable that we are assigning. तो इसके लिए let const and variables we can see here. तो ये मैं खुद से एक्सप्लेन करूँगा while doing the code, but अभी के लिए I would say you guys should like maybe go through this part or not, it doesn't really matter. ये देख सकते हो एक बार इसके ट्यूटोरियल्स में क्या क्या है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कोड चालू करेंगे. एंड आई वॉन्ट बी कीपिंग इट वेरी लॉन्ग, सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा ताकि जब फ्यूचर में हम लोग यूज़ करना शुरू करें तो इट वुड बी ईजी फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड. या अदर देन दैट, just go to this particular playlist and subscribe and save this playlist, क्योंकि इसी में सारी वीडियोस डालूँगा मैं. एंड see you next time.